देखें युवा साथी हैं हांडा। और अब देखें आप गाय, अगर जिनको गायों की अच्छी जानकारी है वो इस गाय को देख करके, और जो चमड़ी मुलायम है, और जो अडर की जो सिलवटें हैं, और जो थन की जो बनावट है ये देखें, और जो मजबूती है भाई लाजवाब। ये इस तरह की गऊ कोई शायद आपको हजारों में एक, लाखों में एक देखने को मिले। तो ये देखें हाइट, अगर आप देखेंगे तो भी आप उससे उसकी तुलना कर सकते हैं। आँखों की जो पलकें हैं वो अभी सफ़ेद होना शुरू हो गई हैं, तो उम्र का जो है वो प्रभाव इसके ऊपर आना शुरू हो गया। बताएं, डिटेल बताएं, पास जाएं। भाई जी 9 लीटर एक टाइम का दूध है। अच्छा। और मैं 2 हल से पीछे पड़ रहा हूँ गाय के। अच्छा। और अभी भी 3 महीने भी आने के हैं। अच्छा। और अभी ले आया, मालिक बोला भाई अब दे दें। हाँ। हमने बोला कल भैंस ले आनी है। हाँ। तो तब लेके आया हूँ भाई जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें अच्छी गऊ, मैं इसे कहूँगा मजबूत गऊ है। सारे दांत मुंह में है भाई जी, कोई भी दांत नहीं गिर रखा है। वो तो उम्र काफ़ी लंबे टाइम तक ले जाती है। ठीक है, तो अभी भी होते होते 3, 4, 5 बच्चे आराम से पैदा करेगी। तो ये देखें गऊ जो है वो अभी भी अगर इसको ठीक तरीके से पोषण दिया जाए तो एक बार फिर पुनः खड़ी हो जाएगी और अच्छी ब्रीडिंग, अच्छे बच्चे इससे लिए जा सकते हैं। तो सुस्पष्ट सवाल है, आपकी खुद का ब्रीडिंग फार्म है, आप इसको देना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? देखो भाई जी, गाय दूंगा पक्की, लेकिन गाय पोजीशन पे आने के बाद में दूंगा, आज नहीं दूंगा। क्यों? फिर वही बात होगी, 2 हल से अंडा पीछे पड़ रहा है, आज किसी ने 2 रुपये दे दिए, उसके लोभ में दे दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी गाय ब्याएगी, ब्यात पे आएगी, दिखाऊंगा भाई जी गाय का वाक्य में है कोई पोजीशन, कोई चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये जो गऊ लंपी के थोड़े से प्रभाव आप देखें इसके ऊपर भी आया था। तो लंपी एक काफी भाई जी काफी इस गाय की और इस गाय की तुलना घातक बीमारी मैं कहूँगा जी। इस गाय की इस गाय की तुलना कर लो जी, सेम चीज है दोनों भाई जी, दोनों एक ही हैं बिल्कुल। बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्डर क्वालिटी, थन की क्वालिटी। नहीं भाई जी, एक बताओ 20 किलो दूध की गाय आज भी मैं कहता हूँ राजस्थान में तो है, हरियाणा में तो कोई 1% 2% रह रही है भाई जी। 1-2% है, बाकी उतनी जो है वो उतनी नहीं है। बाकी अगर हम हरियाणा नस्ल की गाय के ऊपर जाए ना भाई जी, 9-10 किलो दूध दे देना, परिवार का 30-35 हज़ार में बड़ा प्यार से खर्चा चल जाता है। बहुत बढ़िया। बाकी अच्छी गऊ नहीं रही भाई जी, लंपी में गई सबसे अच्छी गऊ है। तो ये देखें, इस गऊ को बारीकी से देखें, आँखों के ऊपर जो त्योड़ियाँ हैं, जो रोब है, एक अच्छी गऊ में से कहूँगा। और अंत में एक ही है, तो इसको उस वाली गायों में खड़ा क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों? भाई जी अभी इसके 20-25 दिन महीने के समथिंग ब्याने का है। जी जी जी। तो मैं आज इसकी किसको क्या डिटेल बताऊँ, कोई पोजीशन करे। बहुत बढ़िया। अभी बात भाई जी एक बार बताता हूँ, देखो है तो देसी गाय, राठी कह दो आप, एक रेड सिंधी कह दो, हाँ ठीक है। और दूसरी बात, इसकी नाक भी लाल है भाई जी, सींग भी लाल है, कान भी लाल है, खुर भी लाल है जी। कोई इसने कह दे भाई यार रेड सिंधी है, रेड सिंधी है, या कोई कपिला कह दे। मैं ये कहता हूँ भाई जी, देखो प्रकृति है, किसी को कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। बाकी है देसी गऊ भाई जी, आप इसको राठी मानो, साहिवाल मानो या हरियाणा मानो, ठीक है। बाकी गऊ बहुत अच्छे भाई जी। पहले टाइम में 11 लीटर दूध दिया ही नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया है। देखें, एक मुलायम जो है वो चमड़ी है, और गऊ बड़ी रोबदार गऊ है। और ये देखें, काफ़ी अथक प्रयासों के बाद से फिर कोई ऐसी गऊ मिल पाती। गुराना में अपने आप में एक कीर्तिमान है जी। एक भाई ने मेरे को स्कॉर्पियो गिफ्ट करी थी भाई, जिसके नोले गाय दे दे। मैं बोला मैं वचनबद्ध हूँ भाई, जीऊंगा मरूंगा, इतना फार्म पर है कि नहीं मैं किसी ने दूं। अच्छा। ये देखो भाई जी, ये देखो, ये मिल्क वैन। और दूसरी बात भाई जी, आज भी 14-15 किलो दूध है। बाकी मैंने एक में थी कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं अब थोड़ा ज्यादा दूध कर दी, फिर और कमजोर हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी। और बार बच्चे नहीं छोड़ते भाई जी, अब तो 2 ही टाइम छोड़ते हैं। 2 ही टाइम छोड़ते हैं। तो ये देखें, ये गुराना का जो बछड़ा है वो वहाँ पर है, पिता साइड जो है वो इनका जो बुल है। आ जाएं, इधर आ जाएं। तो नंदी को तैयार करना ये एक सामाजिक व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी। आजकल जो है वो लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी विचारधारा दूध तक सीमित रह गई है। आगे नस्लों को विकास करने के लिए कौन से नंदी का चयन करें, कहाँ से लेकर के आएँ, सत्य रिकॉर्ड है या नहीं है, सुंदरता के आधार पर नंदी को कभी न चयनित करें, ये जो बातें हैं उनसे कहीं न कहीं आज हमारा समाज वो विमुख है। जी बताएं। चेहरा और मोरा मिला लो, मेरी फाइटर एक गाय आई थी जी, सेम वही डिट्टो कॉपी वही। हाँ। और दूध सेकंड ब्यात में 13-14 लीटर दूध जाती है भाई जी ने। अच्छा। और अभी 20-25 दिन ब्याने के हैं। अच्छा।
फाइटर के जैसे गुण फाइटर में थे वैसे हैं भाई जी, हाँ। लेवटा वैसा ही। अच्छा। आगे से हाथ लगाओगे हाँ। तो ऐसे हिलाने की आदत है इसकी। हाँ हाँ, बाकी सेम डिटो कॉपी है भाई जी। बहुत बढ़िया। हाँ। ये देखें, उसके बाद 1 2 और 3 जिससे लेकर के आए थे बस वहीं तक बताएं, पीछे का छोड़ दें, बताएं। जी, मैं ये गाय लेके आया हूँ। हाँ हाँ, ये 7वें महीने में हाँ हाँ, रनिंग में चल रही है जी जी जी, ये 8वें में रनिंग में है। अच्छा, और ये भी 7वें रनिंग में है। जी जी जी, इसने दिया भाई जी 17-18 लीटर दूध। अच्छा, इसने दिया 14। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइमर का बच्चा मर गया था भाई जी, ये हाँ। खराब हो गई थी। है, हाँ हाँ, खराब हो गई थी। हाँ हाँ, रही बात भाई जी, देखो हाँ, मैं तो हाँ। फिर कहता हूँ, या गिर है, कोई तो कहते हैं फलानी गिर है, या नीलड़ी कहते हैं भाई जी। हाँ, लीलड़ी। नीलड़ी। थन काले, पैर काले, पूंछ का अंतिम छोर काला, और जो है हाँ कान काले, तो लीलड़ी में ये हमें खासियत देखने को मिलती हैं। तो अन्य अन्य नस्लें हैं, प्रकृति भाई जी देखो, पर्यावरण के लाल है। हिसाब। जी बताएं। भाई जी हाँ हाँ, गुजरात की हाँ, हाँ। 2 गाय, हाँ हाँ, एक भावनगर एक जूनागढ़, जी, वो हैं दोनों ही गिर। हाँ, चाहे वो कहते हो हरियाणा, अपनी हरियाणा रेड कलर में हो जाती है भाई जी, श्याम रंग में भी हो जाती है, सफेद में भी हो गया। ये भी कह दी, ये भी सफेद है भाई जी, वो सफेद गिर है। या सफेद और काले थन आगे, कान काले आगे, नीलड़ी कह दी। ठीक है। या लाल रंग की भावनगर की है, ये जूनागढ़ की है। जी, लेकिन वो तो ये देखें, जी 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 जी, जिसका देखो जो मन करे गिर का करे तो गिर ले। तो ये कितने महीने की गर्भवती है? ये 7वां महीना रनिंग पे है भाई। अच्छा, 7वें महीने की गर्भवती है, ये ठीक है, मानो चाहे 6.5 की होगी हो चाहे 6.25 की होगी हो। ठीक है, ये 8वें की रनिंग पे है। ठीक है। और ये भी 7वें, ये 7वें रनिंग पे है। ये 8वें, ये 7वें की। ये जानकारी आपको पीछे से पीछे मिली जमाने के थी लिए। या फिर कंफर्मेशन? कंफर्मेशन है भाई जी, अगले मैसेज डाल रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो युवा साथी हैं आज़ाद सिंह राठौर, गांव है उनका घांगू, जिला है उनका चूरू, और उनके पास एक गऊ गिर नस्ल की गऊ थी जो कि 7-7.5 महीने की होने के बाद भी लाइव मिल्किंग उनकी की गई थी। तकरीबन 15 किलो के आसपास दूध वो तो था। गाय- तो उनको गाय- अच्छी जानकारी थी जी। वो तो शायद परमात्मा तो प्यारी होगी, मर गई होगा। वो शायद वो गऊ, तो ये जो है उनको सबसे पहले ये जो गऊ दिखी थी, तो उन्होंने इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो बता दी थी। हालांकि थोड़ी सी गायें कमज़ोर हैं अभी, थोड़ी सी और जब विकसित होंगी और जब इनका अच्छा दाना चारा होगा तो और अच्छी उभर करके सामने आएंगी जी। तो ये देखें, ब्रीडिंग कोई हंसी खेल नहीं है, इसमें संसाधनों की जो समय की पुरानी जिस जो टाइम आपके आवश्यकता ब्याज पे आती है ना जी घोड़ी भी फैल हो जाती है। जी जी जी, इसकी सुंदरता, लेवटी की सुंदरता, इसके शरीर की बनावट है ना, हाँ, हाँ। बड़ी अद्भुत है भाई जी। अद्भुत है। और अभी भी ये न्यू मान लो इसके 2.5-3 महीने बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शांति इतनी है भाई जी, हाँ हाँ, कहीं हाथ लगाएं, कहीं भी कुछ करें भी कैसे भी आप। ठीक है। तो ये देखें, एक सौम्य गऊ है, दूध दें न दें, शायद वो उतना दूध जो है वो शायद आपको उतनी खुशी न दे, लेकिन गाय की जब आप अंतरात्मा से जुड़ते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है जो शायद आज इस भागते दौड़ते जीवन में आपको अन्य चीज़ों में न मिल पाए। तो मेरा एक पुरजोर अपील कि गऊ से ज़रूर जीवन में जुड़ें। अभी एक सेठ थे, उन्होंने एक अद्भुत तरीके से अपनी बेटी की जो शादी की, उसमें तकरीबन 11 ट्रॉलियाँ जो सूखा चारा है, भूसा है, वो गायों के लिए डलवाया। तो इस तरह के पुनीत काम आप भी कर सकते हैं जी। ये गऊ है भाई। हाँ हाँ, मैं ये मानो ये एक बछड़ी दे दे, हाँ हाँ, उसके बाद में इसको सन्यासी एक बछड़ी तारा वैसी इस गाय से। तो ये देखें, ये गऊ है जो कि चंद्रिका की माँ है, जो कि प्रताप की अंधे बछड़े की माँ है, जो कि इससे पहले वाला जो बछड़ा था उसका नामकरण करण किया था आपने, इस बार फिर इसने बछड़े को जन्म दिया है। इसके बीच में एक बछड़ी थी भाई जी, हाँ हाँ, वो गड्डी के भाई लेके गए हैं। जी जी जी, मैंने 1 रुपया नहीं लिया भाई जी उनसे। बहुत और बढ़िया। अभी प्रेग्नेंट होने वाली है वो बच्चिया। जी जी और जी, परमात्मा की दया से वो बच की लंपी में बहुत ज्यादा लंपी आ लंपी, गई काफी भाई जी। लंपी आई थी। और वो शक्ति की बेटी है। तो शक्ति हाँ। पिता साइड जो है वो शक्ति है। तो और रही बात पुराना भाई जी, हम्म। ये बूढ़ी होती जा रही भाई जी, किसी को दे दूंगा तो भाई जी इनके हाथ है ना, माता की बैठ बस 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 बस। और यार इनका मन लग रहा है। तो ये है हरा चारा, ये खाती हैं, कोई बादाम की आपसे खल मांगती नहीं है। सूखा चारा और हरे चारे में इनको भरपूर, अगर पेट
इनका भर दें और पीछे वहाँ बैठने की जगह बना दें तो ये आराम से खा पी करके और अपना जीवन जो है वो आराम से यापन कर सकते हैं। जी, इनके अंदर इनको खुली आजादी है, ऊपर साइड घेर दूंगा एक जी बना जी के अपने छप्पर सा, जी। उसके अंदर बैठो पानी पियो कैसी बस। तो गायों का आप व्यापार करते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी चाहते हैं कि वो मॉडल उतना सही नहीं है जो अंतरात्मा से गऊ की जो सेवा हो जाए, वो सेवा सबसे होती है भाई जी। मैं बताता हूँ, ये जो गाय है ना जी, मैं देखो परमात्मा से ज्यादा नहीं करता हूँ, हाँ। मेरी दाल रोटी है ना ये गऊ चला रही है। हम्म, गऊ से क्योंकि मैं अगर आज कहीं नौकरी करूंगा लाख रुपए ही कर लूंगा, लेकिन वो कहा ओ भाई अंडा ये कर करो भाई, ये कर, हाँ। आज मेरे बच्चे की दाल रोटी चल रही है, गऊ मेरी सेवा होने लग रही है, ज्यादा धन का गाड़ी घोड़ा भूखा कौन भाई। जी, जी। तो ये